अगले 2 दिन में मार्केट का डायरेक्शन समझ आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहां जाएगा। यूएस में बहुत बड़ी खबरें चलने वाली हैं। सबसे पहला कि वहां का कोर्ट डिसाइड करने वाला है कि ट्रंप ने जितने भी आज तक टैरिफ लगाए वो लीगल रहेंगे या नहीं। अब यहां पर मार्केट 80% मार्केट ये मान चुका है कि ये इलीगल होंगे, मतलब कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए वो सही नहीं है। इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि ट्रंप को $600 बिलियन को रिफंड करना पड़ेगा जो टैरिफ के नाम पे लिए हैं। एक तरह से देखा जाए तो चलो दूसरी कंट्रीज के साथ सेंटीमेंट्स अच्छे हो गए, बट $600 बिलियन को इनको इकोनॉमी से निकालना भी पड़ेगा, विच इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव साइन। दूसरी चीज, जहां पर ये डिसाइड हो रहा है कि ट्रंप के जितने भी टैरिफ्स थे वो इलीगल है, वहां पर भाई साहब एक नया लॉ लाने की बात कर रहे हैं, और जहां पर वो लॉ कहता है कि 500% तक हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। अब अगर ये लॉ पास हो जाता है तो इसमें भी वर्ल्ड का जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो और एस्केलेट ही होगा, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा एक और खबर है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है। जैसे हमारे यहां जीडीपी को हम बेस लेते हैं ग्रोथ रेट को मानने के लिए, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मार्केट में उम्मीद है कि 4.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। अगर इससे बढ़कर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है तो वहां पर रिसेशन का खतरा और बढ़ेगा, और अगर 4.5% से कम होता है तो वहां पर रिसेशन का खतरा थोड़ा कम होगा, जो कि ईज करेगा मार्केट को, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट देगा। अब अगले 2 दिन में जब तक ये डेटा कंप्लीट नहीं आते ना, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेगी, और उसके बाद में आपको अपने स्टॉप लॉसेस लगाने। इंडियन मार्केट में भी 25,800 का जो सपोर्ट है वो टूटते हुए दिखा है, और अगर वो कवर नहीं होता है तो दिक्कत आ सकती है। आप अपने स्टॉप लॉसेस बराबर रखना। मैं सब चीजें अपडेट करूंगा अगली रील में कि एग्जैक्टली अमेरिका में हुआ क्या है। तो स्टे कनेक्टेड एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।